विधानसभा दारुल शिफा के पास होगा निर्माण। विधानसभा बनाने के लिए मिट्टी की हो रही टेस्टिंग। 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन। अभिभावकों छात्रों को संस्थान के बारे में कराया गया अवगत। 23 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। संघ के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में डीएम को ज्ञापन। पेंशनर्स एसोसिएशन के तहत किया आह्वान। ऑपरेशन क्विक्शन अभियान की हुई शुरुआत। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाया गया अभियान। महिला पुलिसकर्मी को किया गया सम्मानित। महिला पुलिस सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए अपर पुलिस अधीक्षक। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर निर्माण काम में तेजी से इसे चलाया जा रहा है। वहीं अब अयोध्या में एक और प्राचीन विरासत को नई पहचान मिली है। बता दें, गणेश चतुर्थी ऐतिहासिक गणेश कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस अनुष्ठान में नगर निगम महापौर गिरीश पति त्रिपाठी और नगर आयुक्त विशाल सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गणेश कुंड की भव्य आरती उतारी। अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि अयोध्या के प्राचीन और ऐतिहासिक कुंड को उनकी पौराणिकता को वापस दिलाने का हमारा प्रयास है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र बांदा में आज मिलेट्स के तहत प्राकृतिक खेती, औद्योगिक फसलों और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्नोत्सव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राज्य मंत्री बलदेव औलख ने किसानों को आधुनिक खेती के तौर तरीके भी बताए। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यशाला में बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित दर्जन भर जिले के किसान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिलेट्स के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। मोटा अनाज उगाने से मनुष्य स्वस्थ रहेगा, साथ ही कम लागत में ज्यादा आमदनी होगी। देखिए, आज इसी बात पर किसानों ने कहा है और आपने उसको सुना है कि यदि प्राकृतिक खेती करना है तो उसका आधार ही गोवंश है और इसलिए गोवंश को हर किसान को अपने खेत पर बांधना चाहिए। और उसके लिए जहाँ तक आपका प्रश्न का जो नज़रिया था, मैंने अपने भाषण में भी इस बात को बताया कि 13 लाख से ज़्यादा पशुओं को निराश्रित गोवंश स्थल के भीतर रखा गया है और इसके अतिरिक्त 3 लाख से ज़्यादा गोवंश गायें वह कृषकों को मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के भीतर दी गई है, जिसमें उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह उनके पालन पोषण के लिए दिया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रयास किए गए हैं कि गोवंश से किसानों का नुकसान न हो। लेकिन मैं इस माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हुई है, उसका पोषण क्षमता कम हुई है, उसको देखते हुए गोबर और गोमूत्र को खेतों में बढ़ाया जाए। खबर चित्रकूट से है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन के तहत उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में 23 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में डीएम को मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। 19 सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से है और 4 मांगे हमारी भारत सरकार से। 19 मांगों से मुख्य रूप से पहली मांग जो है हमारी कैशलेस चिकित्सा, दूसरा राशिकरण, तीसरा वरिष्ठ नागरिकों को जो 50% छूट मिलती थी ट्रेन में वो बहाली, और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जो समस्या होती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ भेजते हैं, विभागों के यहाँ भेजते हैं, इसकी एक समय सीमा निश्चित हो कि 1 महीने के अंदर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान हो जाए। और जो पेंशनरों को आने जाने में दिक्कत होती है उसके लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एकदम शासनादेश कर दिया है कि जीवित प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर दिया जाए, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं यदि कर्मचारी कोई बीमार है, उसका 1/1/2016 से जो फिक्सेशन होना था वो कतिपय कर्मचारियों को नहीं हो पाया, जबकि शासन के आदेश थे कि जिसका भी 1/1/2016 को पूरा हो गया है उसका वेतन निर्धारण करके उस कर्मचारी के। लखीमपुर खीरी जिले में क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करी है। जानकारी के मुताबिक होटल स्लीपिंग और रेस्टोरेंट के मैनेजर को अज्ञात नंबर से फोन आता है, जिसमें आरोपी धमकी देते हुए 20 लाख रुपए फिरौती की मांग करता है, जिसके बाद मैनेजर ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
देखिए, कुछ दिन पहले पलिया क्षेत्र में प्रेम सिंह जो स्लीपिंग होटल के मालिक हैं, उनके पास एक कॉल आई थी जिसमें 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और अगर 20 लाख रुपए नहीं देते तो वो कह रहे थे कि उनके बेटे को मार देंगे या उसकी हत्या कर देंगे। इस पर हम लोग ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया पलिया पे और इन्वेस्टिगेशन अपने क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया। इसी दौरान ये भी पता चला है कि एक अमनदीप है भीरा थाना क्षेत्र में, उनके पास भी इस तरह के कॉल आए थे जिसमें जो पैसे की मांग की गई है। हमारी टीम ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया इस संदर्भ में, जिसमें एक विक्की कश्यप है, एक रविंद्र है और एक और है रिंकू उर्फ रविंदर, एक है रिपेंदर। इसमें तीनों की जो मंशा थी, जो बातचीत हुई है, वो ये बता रहे हैं कि ये लोग पुनः इस तरह के गैंग को सक्रिय कर रहे थे। जो इनके पास एक कुछ लिस्ट भी थी जिसके आधार पर ये रंगदारी की मांग करते और एक तरह से इनका एक कारोबार उद्योग को फैला। खबर लखनऊ से है, जहां IMRT बिजनेस स्कूल में 2 दिवसीय ओरिएंटल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां अभिभावकों और छात्रों को संस्थान के सभी नीतियों से अवगत कराया गया। सभी अभिभावकों और छात्रों का तिलक लगाकर संस्थान में स्वागत किया गया। साथ ही अध्यापकों का परिचय अभिभावकों से कराया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 नए छात्र और अभिभावक उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन DR बंसल ने छात्रों का अभिवादन किया। इस विशेष अवसर पर IMRT बिजनेस स्कूल के छात्रों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन देशराज बंसल, सचिव संजीव बंसल सहित तमाम फैकल्टी प्रोग्राम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में नई विधान भवन के लिए नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए लखनऊ के दारुल शिफा में जो पहले विधायक आवास था, अब उसे नई विधानसभा बनाने के लिए मिट्टी की टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि KBM कंपनी, जो कि अहमदाबाद कंपनी है, उसके द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश में नई विधान भवन को तैयार किया जा सकेगा। अभी तक A ब्लॉक में मिट्टी की गुणवत्ता को जांचा जा चुका है, अब बिल्डिंग B की ब्लॉक की मिट्टी को जांचा जा रहा है। महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले 42 दिनों से किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील प्रांगण में यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों के द्वारा अनशन शुरू किया गया था। कुछ दिन पहले कई अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता हुई थी, लेकिन वो विफल साबित हुई और किसान अपनी मांगों को लेकर तहसील में डटे रहे। आज जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और किसानों की बातचीत सफल साबित हुई और 42 दिन से लगातार चल रहे अनशन को समाप्त किया गया। देखिए, हम लोग जो प्रतिनिधिमंडल था किसान साथियों का, आज जिलाधिकारी महोदय महोबा से मुलाकात हुई और जो 42 दिन से धरना चल रहा है तहसील में, उस संबंध में किसानों के प्रकरण पर विस्तृत वार्ता हुई। कुछ मांगे हमारी केंद्र से संबंधित थी, वो उसका उन्होंने फॉरवर्ड करने का आश्वासन दिया है MSP से संबंधित, और जो बीमा से संबंधित है उस पर भी उन्होंने पूर्व में पत्र लिखे हैं, फिर और पत्र लिखने को कहा है। और जो किसानों का भुगतान बचा है अभी चना और मसूर का, उसको भी शीघ्र ही जो किसान रह गए हैं उन्होंने भुगतान करने को कहा है। और जो भी मांगें बची हैं, जो जांच कमेटी बनाएंगे उसमें किसानों के 2-3 प्रतिनिधियों को रखने की बात कही है, ताकि खरीद केंद्र में जो धांधली हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कौन कौन रहेगा जांच कमेटी में? देखिए, अब वो जांच कमेटी गठित करते हैं अपनी अधिकारियों के, उसके बाद वो हमसे मांगेंगे तो हमारे 2-3 किसान साथी उसमें रहेंगे महोबा जिले के। किसानों का धरना, आपने क्या आश्वासन दिया और कितने संतुष्ट हो गए किसान? देखिए, आज बुंदेलखंड किसान यूनियन के अध्यक्ष आए थे, वो मुझसे मिले और उनके प्रतिनिधि दल भी आया था मुझसे मिलने। तो उनकी जो समस्याएं थी, उनके पहले भी मैं 1 हफ्ते पहले भी उनके जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर उनसे मिला था। तो उनके द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई थी उनका हमने निराकरण करा लिया गया। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो भी हमारे स्तर की समस्याएं थी उनकी, उसका निराकरण करा लिया गया। जो भी शासन को रेफ़र करना था वो भी शासन को रेफ़र कर दिया गया। और हमने किसानों को आश्वस्त किया कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता से उनके लिए, उनके सुधार के लिए और उनके बेनिफिट के लिए उसको
खबर रायबरेली से है, जहां महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए महिला पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बदलते परिवेश में आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं आगे पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हर वर्ष 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस मनाया जाता है। उसी के क्रम में यहाँ रायबरेली की जो सामाजिक संस्था है, माधव सेवा संस्थान, उनके द्वारा महिला आरक्षी, उप निरीक्षक, इंस्पेक्टर, इन सभी को सम्मानित किया जाता है। उसी क्रम में चूंकि कतिपय कारणों से 12 तारीख को वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था, वो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। पूरे जनपद से 35 महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस होता है 12 सितंबर को। ये प्रत्येक वर्ष माधव सेवा संस्थान की ओर से जो महिलाएं पुलिस विभाग में हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं, ऐसी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। गत वर्ष भी किया गया था, इस वर्ष भी किया गया है। इस वर्ष हम लोगों ने 35 जो अच्छा कार्य करने वाली महिला पुलिसकर्मी हैं, जो कि अलग अलग थानों से हैं, पूरे जनपद की। बेहट में लंबे समय से भूमि विवाद को लेकर उस समय नया मोड़ आ गया जब तीसरी पार्टी दोनों पक्ष में हुए राजीनामा लेकर तहसील बेहट के कार्यालय पहुंची। जब तहसीलदार प्रकाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शक होने पर फर्जी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बैठाया गया है। पूछताछ की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर सहारनपुर से है, जहां बाल मित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया। वहीं इस थाने का उद्घाटन एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा ने किया। इस मौके पर डॉक्टर विपिन तारा द्वारा बताया गया कि अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले और गुमशुदा नाबालिगों की बाल मित्र थाने में विशेष काउंसलिंग कराई जाएगी। साथ ही उन्हें बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जाएगा। और आगे एसएसपी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज थाना मंडी में बाल मित्र पुलिस थाने का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों के तहत जो बालक जिनको कानून की सहायता है या पुलिस की सहायता होती है, उनके लिए ये केंद्र खोला गया है। और यहाँ पर बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो हमारे बाल कल्याण अधिकारी हैं वो भी रहेंगे, और जो हमारे काउंसलर हैं बच्चों के लिए वो भी रहेंगे, ताकि उनको किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक आवश्यकता के अनुरूप हम उनको सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें और पुलिस का एक अच्छा मानवीय चेहरा बच्चों के सामने जाए और उनको किसी प्रकार की समस्या न आए। अपराधियों को अपराध के अंजाम तक पहुंचाने में वेस्ट यूपी की पुलिस भारी पड़ रही है। अपराधियों को सजा दिलाने को लेकर प्रदेश भर में चलाए गए अभियान में टॉप 10 में वेस्ट यूपी के ही जिले शामिल हैं। वहीं सहारनपुर पुलिस ने 174 मुकदमे में 232 अभियुक्तों को सजा कराकर तीसरे स्थान पर रही। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन क्विंक्शन शुरू किया गया है। जुलाई महीने में अभियान की शुरुआत की गई थी। अभियान में अदालत में चल रहे मुकदमों की सख्त पैरवी करते हुए सजा दिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा ये अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन का इसको नाम दिया गया था। इसमें जो हमारा फोकस था वो ये था कि जैसे पुलिस का काम पहले माना जाता था कि चार्जशीट तक ही सीमित है, वो चार्जशीट तक सीमित ना रहे, बल्कि जिन अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी गई है कोर्ट पर, उनका ट्रायल कराकर उनको सज़ा दिलाई जाए। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ही ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया। और इसमें मुझे बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि एसएसपी सर के मार्गदर्शन में हमें पूरे जनपद को तीसरा स्थान मिला है ऑपरेशन कन्विक्शन में। इसमें टोटल हमारा जुलाई से लेकर अब तक 174 अभियोगों में हमने सज़ा दिलवाई है 232 अभियुक्तों को। इसमें कुछ अच्छी सजाएं भी हैं, कुछ बहुत कुख्यात जो मुकीम काला गैंग मेंबर थे उनको भी सजाएं दिलाई गई हैं, कुछ आजीवन कारावास हुए हैं 302 हत्या में, 304 बी, और महिला संबंधी जितने अपराध हैं, बलात्कार, पॉक्सो जैसे अपराधों में भी बहुत। खबर उन्नाव से है, जहां जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों के पोल खोलता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने अस्पताल कैंपस के अंदर एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। वीडियो में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। वहीं जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जच्चा और बच्चा को अंदर ले जाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में महिला सीएमएस जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।